बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कोई शख्स जब अपने प्यारे अजीज़ो अकारिब की कब्र पर जाता है तो क्या वो मैयत जो कब्र के अंदर लेटी हुई है वो उस शख्स को पहचानती है और उसको देखकर खुश होती है या नहीं, और उसकी आवाज़ सुनती है या नहीं, और उसकी बातों का जवाब देती है या नहीं। दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, मौत बरहक है। हर एक को मौत आनी है और मौत की सख्ती अकल को ढांप लेती है और परेशान कर देती है, जुबान को गूंगा कर देती है और आज़ा को कमज़ोर कर देती है। मौत के वक्त इंसान चाहता है कि रोए चिल्लाए, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता, और अगर कुछ कुव्वत बाकी रहती है तो रूह के निकलते वक्त उसके हलक और सीने से गरगराहट की आवाज़ सुनाई देती है। उसका रंग बदल कर मटियाला हो जाता है, यहाँ तक कि उससे मिट्टी का रंग जाहिर होता है जो उसकी असल फितरत है, और रूह को उसकी तमाम रगों से खींच लिया जाता है। फिर दर्जा ब दर्जा उसके बदन में मौत वाक़े होती है। पहले उसके कदम ठंडे पड़ते हैं, फिर पिंडलियां, फिर राने, और हर हिस्से में एक नई सख्ती पैदा होती है, हत्ता कि गले तक नौबत पहुंचती है। उस वक्त उसकी नज़र दुनिया वालों से फिर जाती है और उस पर तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है। जिस तरह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जब तक गरगरा यानी मौत की कैफियत पैदा ना हो बंदे की तौबा कबूल की जाती है। दोस्तों, करीबुल मर्ग यानी मरने के करीब शख्स के लिए खामोश रहना और पुरसुकून रहना मुस्तहब है, और उसकी जुबान पर कलमा शहादत जारी हो, और ये भी मुस्तहब है कि दिल में अल्लाह ताला के बारे में अच्छा गुमान हो और उससे अपनी बख्शिश की उम्मीद रखे। जिस तरह के हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैयत के लिए 3 बातों में बेहतरी की तवक्को जानो। नंबर 1, जब उसकी पेशानी पर पसीना आ जाए। नंबर 2, आंखों से आंसू जारी हों। नंबर 3, होंठ खुश्क हो जाएं। बस ये रहमत इलाही के नजूल की अलामत है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने फौत होने वालों को कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की तलकीन करो। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है, वो फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना, मौत का फरिश्ता एक आदमी के पास आया जो मर रहा था। उसने उसके दिल में देखा तो कुछ न पाया, उसके जबड़े को खोला तो जुबान के किनारे को तालू से मिला हुआ देखा, और वो कह रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह। तो उस कलमा तैयबा की बदौलत उसकी बख्शिश हो गई। दोस्तों, तलकीन करने में नरमी की राह इख्तियार करना मुस्तहब है कि शायद कमजोरी की वजह से जुबान से पढ़ना मुश्किल होता है। अगर वो इस पर इसरार करेगा तो इस बात का डर है कि करीबुल मर्ग शख्स कलमा को नापसंद समझे, और ये कि अल्लाह ताला के बारे में अच्छा गुमान रखना मुस्तहब है। जिस तरह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बंदा मुझे अपने गुमान के मुताबिक पाता है, बस उसे मेरे बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए। दोस्तों, मौत की हकीकत रूह का जिस्म से जुदा होना है, ना कि रूह का बिल्कुल खत्म हो जाना है। जिस तरह अल्लाह ताला कुरान पाक में यूं इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, और जो अल्लाह ताला की राह में मारे गए हरगिज उन्हें मुर्दा ख्याल न करना, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा हैं, रोजी पाते हैं। दोस्तों, रिवायात में आता है कि जब लोग मैयत को दफना कर वापस लौटते हैं तो मुर्दा उनके जूतों की आवाज सुनता है, यहाँ तक कि उससे पूछा जाता है, ऐ शख्स, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और तेरा नबी कौन है? और वो जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह ताला है, मेरा दीन इस्लाम है, और मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये मुर्दे की आखिरी आजमाइश होती है जिसमें उसे मुब्तला किया जाता है। बस जब वो ये जवाबात देता है तो एक मनादी नदा करता है, तूने सच कहा। कुरान पाक में इरशाद है कि अल्लाह साबित रखता है ईमान वालों को हक बात पर दुनिया की जिंदगी में भी और आखिरत में भी। हजरत सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मोमिन की रूह परवाज करती है तो अल्लाह ताला की तरफ से रहमत के फरिश्ते
उससे इस तरह मुलाकात करते हैं जिस तरह दुनिया में खुशखबरी देने वाले से मुलाकात की जाती है, और वो कहते हैं अपने भाई को मोहलत दो यहाँ तक कि ये आराम पाए, क्योंकि ये सख्त तकलीफ में था। फिर वो उससे मुख्तलिफ सवाल करते हैं, यानी कि जो शख्स फौत हुआ होता है उससे कबल जो उसके अजीज़ो अकारब इस दुनिया फ़ानी से जा चुके होते हैं, जब उनके उस मरने वाले से मुलाकात होती है तो वो उससे सवाल करते हैं, फलां ने क्या किया, फलां औरत ने क्या किया, फलां औरत की शादी हो गई। जब पहले मरने वाले उस शख्स से किसी के बारे में पूछते हैं तो वो उन्हें बताता है कि वो शख्स तो मुझसे पहले ही मर गया था। बस वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ताला के माल हैं और हमको उसी की तरफ लौटना है। ये पढ़ते हैं और कहते हैं उसे अपने ठिकाने दोज़ख में पहुंचा दिया गया, यानी कि वो उस शख्स से अपने किसी अजीज़ो अकारब के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि वो तो मुझसे पहले मर गया था। वो कहते हैं कि हमारी तो उससे मुलाकात नहीं हुई, लगता है अल्लाह पाक ने उसे जहन्नुम में डाल दिया। अल्लाह ताला हमें जहन्नुम से महफूज रखे और हमें जन्नत नसीब फरमाए, आमीन। दोस्तों, रिवायत में आता है कि जब कोई शख्स अपने मरने वालों की कब्र पर जाता है तो वो मैयत अपने करीबी रिश्तेदार और अजीज़ो अकारब को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। जिस तरह कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जब कोई शख्स अपने भाई की कब्र पर या उस शख्स की कब्र पर जाता है जो कि उसको दुनिया के अंदर पहचानता था तो वो उसको पहचानता है, और अगर वो सलाम करता है तो उसके सलाम का जवाब भी देता है। दोस्तों, इसी तरह रिवायत में आता है कि जब ग़ज़वा बदर के मौके पर कुफार के बड़े बड़े सरदार हलाक हो गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पुकार कर पूछा, ए फलां, मैंने अपने रब अज़्ज़ा वजल के वादे को सच्चा पाया, क्या तुमने भी अपने रब अज़्ज़ा वजल का वादा सच्चा पाया? अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उन मुर्दों को पुकार रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, ये लोग इस गुफ्तगू को तुमसे ज़्यादा सुनते हैं लेकिन जवाब नहीं दे सकते। दोस्तों, रिवायात से हमें मालूम होता है कि जब कोई शख्स अपने भाई, अजीज़ो अकारब या दोस्त की कब्र पर जाता है तो वो उसको देखकर खुश होता है, उसकी बातों को सुनता है और जवाब भी देता है। यह अलग बात है कि हम उनकी बातों को सुन नहीं सकते, लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन, अजीज़ो अकारब और दोस्त की कब्रों पर जाया करें, क्योंकि ज़ियारत कबूर की वजह से इंसान को आखिरत याद आती है और वो आखिरत की तैयारी करता है, और कब्र पर जाने की वजह से हमारे अजीज़ो अकारब भी खुश होते हैं और वहाँ पर हमें जाकर उनको ईसाले सवाब भी करना चाहिए। दोस्तों, इस्लाम में ज़ियारत कबूर के बेशुमार फ़वाइद हैं। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से इरशाद फरमाया, जब तू सुबह करे तो अपने नफ्स से शाम का जिक्र न कर, और जब शाम करे तो उससे सुबह का जिक्र न कर, क्योंकि ए अब्दुल्ला, तू नहीं जानता कि कल तेरा नाम क्या होगा। इसी तरह हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे तुम पर दो बातों का सबसे ज्यादा खौफ है। नंबर 1, ख्वाहिश की पैरवी करना। नंबर 2, लंबी उम्मीद रखना। दोस्तों, ख्वाहिश की पैरवी हक बात से रोकती है और लंबी उम्मीद दुनिया से मोहब्बत में मुब्तला कर देती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, याद रखो, बेशक अल्लाह ताला उसे भी दुनिया अता फरमाता है जिससे मोहब्बत करता है, और उसे भी देता है जिसे नापसंद करता है, मगर जब वो किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसे ईमान की दौलत अता फरमाता है। सुन लो, कुछ लोग दीन वाले हैं और कुछ दुनिया वाले हैं। तुम दीन वाले बनो, दुनिया वाले ना बनो। याद रखो, दुनिया पीठ फेर कर जा रही है और जान लो कि आखिरत करीब आ चुकी है। खबरदार, आज तुम अमल के दिन में हो, इसमें हिसाब नहीं, अनकरीब तुम हिसाब के दिन में होगे और वहां कोई अमल ना होगा। दोस्तों, मौत एक तलख हकीकत है जो कि सबको आनी है। ना वो उम्र देखती है और ना ही ओहदा। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपनी आखिरत की तैयारी करें और अपनी मौत को याद करें, क्योंकि मौत इंसान को गुनाहों से रोकती है और नेकियों की तरफ ले जाती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अपनी आखिरत की तैयारी करने और अपनी मौत को याद रखने की तौफीक अता फरमाए, और अपने रिश्तेदारों और अजीज़ो अकारब की कब्रों पर जाने और उनको ईसाले सवाब करने की तौफीक अता फरमाए।
आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त